गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी। और अभी सुबह के 6:30 बजा है। सुबह में फ्रेश होके अपने लिए सबसे पहले किचन में पीने के लिए गर्म पानी करती हूँ। उसके बाद ही बच्चों का दूध और हम लोगों की चाय और ये सभी काम सुबह उठ के सबसे पहले ये करना पड़ता है, क्योंकि सुबह मेरी बेटी जल्दी में उठ के ट्यूशन भी जाती है करीब 7:30-8 बजे। और ठंडी में तो दिन का पता नहीं चलता। सुबह तो बिल्कुल ठंडी में उठने का मन ही नहीं करता है, और शाम में ज़्यादा ही ठंडी लगती है सारा दिन भी। तो बस मैं अपने लिए गर्म पानी रख रही हूँ और साथ में ही बच्चों का एक साइड दूध भी गर्म कर लेती हूँ। और मेरा ही नहीं, हम सभी लेडीज़ों का तो सुबह उठते ही से दिन की शुरुआत इन सभी कामों से होती है, क्योंकि ये काम किए बिना तो दिन की शुरुआत ही नहीं होती है। और सबसे पहले ये सभी चीज़ें चाहिए होती है। और सबसे पहले तो बच्चों को चाहिए कुछ भी, और फिर देखिए मैं अपने और अपने हस्बैंड के लिए गिनकर 2 कप ही चाय रखती हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा चाय हम लोग तो पीते नहीं, बस सुबह शाम में ही चाहिए होती है। और मैं अपने लिए चाय अच्छी खौला-खौला कर बनाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा खौलाई हुई चाय ही थोड़े-से टेस्टी लगती है। और अदरक मैं उसमें बाद में डालती हूँ, पहले नहीं डालती हूँ। मतलब चाय एक बार उफन जाती है, उसके बाद ही मैं उसमें अदरक डालती हूँ। और फिर इधर मेरे दोनों बच्चे ट्यूशन के लिए भी रेडी हो चुके हैं और वो जा चुके हैं। उसके बाद मुझे फिर बच्चों के लिए लंच बनाना था, तो लंच में मैं उनके लिए मेथी के पराठे, और ये 2-3 दिनों से डेली मेथी के पराठे ही मांग रहे हैं मुझसे, तो जिद करके बस मेथी के पराठे ही ले जा रहे हैं। और मैं कढ़ाई में उनके लिए जो तेल देख रहे हैं आप लोग, मैं उसमें पूड़ियाँ बनाने के लिए लगी थी। और ये देखिए, यही है मेरी कई दिनों की मेहनत का फल, जो मैं अपनी गंजी में उबाल रही हूँ। मतलब मैं कुछ दिनों से मलाई को इकट्ठा कर रही थी, तो बस उसी का घी बना रही हूँ। मैं देखिए एक कटोरी जमा हो गई थी, तो मैं उसे इसी तरह हिला कर न मिक्स करती हूँ, ताकि वो जले नहीं। और दूध आप तो लोगों को पता है कितना आता है मेरे घर में, तो मैं बस उसमें की कुछ मलाई निकाल कर फ्रिज में जमा कर लेती हूँ। और उसी से ये जो मलाई थी मैं काफ़ी दिनों से इकट्ठा करके रख रही थी, और ये मतलब उबान फनकर बाहर गिर जाती है, इसलिए मैं उसे बस चलाते ही रह रही हूँ। और इससे घी अच्छा निकल जाता है, मतलब काफ़ी निकल जाता है गाढ़ी मलाई से। और डेयरी से दूध लाते हैं तो उसकी मलाई अच्छी ही निकलती है, पैकेट वाले दूध की तो उतनी ज़्यादा नहीं निकल पाती है। और मैं अक्सर इसी तरह से घी बनाती हूँ। और देखिए मेरा घी बनकर एकदम रेडी है। देखिए गंजी में आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा, क्योंकि उसे हिलाते ही रहूँगी जब कि वो अच्छा पक नहीं जाता है। और वो घी जो मोल भी लेते हैं, लेकिन घर का घी घर के जैसे ही होता है। और फिर देखिए पूरा पक चुका है, तो मैं उसे स्टील वाली छन्नी से छान रही हूँ। और एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं प्लास्टिक की छन्नी से छान ली थी, तो घी कम, लेकिन चाय छन्नी का ही घी पूरा निकल चुका था। उस दिन से मुझे याद है कि नहीं, स्टील की छन्नी में करना चाहिए। वो काम भी मुझसे गलती से हुआ था। तो देखिए इसमें काफ़ी सारा घी मेरे पास पहले का था। और ये काम करने के बाद मैं घर की क्लीनिंग में लग गई। मैं आप देख सकते हो मेरे पलंग पर कितने सारे कपड़ों का ढेर लगा है, लेकिन मैं सबसे पहले अपने घर की क्लीनिंग करूँगी। उसके बाद उसे दोपहर के टाइम थोड़ा सा खाली टाइम मिलता है, उसी टाइम उसे फोल्ड करके रखूँगी। और अभी बच्चों को पहुँचाने के लिए थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने सोचा जब तक मैं ये सारे घर के काम हैं जो निपटा लेती हूँ, उसके बाद मैं उन्हें स्कूल पहुँचाने जाऊँगी। और वहाँ से आके बहुत अच्छे होंगे और हम सब भी ठीक है। और अभी मैं बच्चों को स्कूल पहुंचा कर आई हूँ, उसके बाद थोड़ा सा घर की क्लीनिंग की हूँ। और अभी मुझे बहुत सारा भी काम भी करना है, बहुत सारे कपड़े धोना है, कपड़े फोल्ड करके रखना है। आपने मेरे बेड को तो देखा होगा, पोछा लगा रही थी उस टाइम, तो वो सारे काम मुझे भी करना है। और अभी मुझे लंच भी बनाना है। और मैं सारा काम ख़त्म करके दोपहर के खाने के लिए जो मूंगफली है वो पीस रही हूँ सब्ज़ी में मसाले के लिए। और देखिए मुझे आज अंडे की सब्ज़ी बनाना है, तो मैं अंडों को पहले से ही बॉईल करके रख दी थी, तो उन्हें छील कर कढ़ाई में इस तरह से फ्राई कर लेती हूँ।
वैसे तो मैं बहुत बार बिना फ्राई किए हुए भी बनाती हूँ, लेकिन इस तरह से भी बनाती हूँ। तो मैंने सोचा बहुत दिन हो गए मैंने फ्राई किए हुए अंडे नहीं बनाए हुए, तो मैं आज बनाकर रख लेती हूँ आज भी। तो बहुत दिनों से ट्राई करने का सोच रही थी, लेकिन बनाई नहीं थी मैं फ्राई करे वाले। और देखिए मेरे सारे अंडे अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर के फ्राई हो चुके हैं, और मैं उन्हें एक-एक और मैंने एक-एक करके कढ़ाई से निकाल लेती हूँ सारे अंडों को, और जो नहीं हुए थोड़े से उन्हें भी और फ्राई कर लेती हूँ। फ्राई करने के बाद से उसी ऑयल में मैं सब्ज़ी बना लूँगी, क्योंकि इस ऑयल को मैं निकाल कर नहीं रखूँगी। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे फ्राई ये अंडे वाला तेल कभी कुछ और चीज़ बनाने रहे तो उसमें डाल ले तो मन नहीं करता है फिर खाने का। और फिर मैं सेम उसी ऑयल में दालचीनी का एक टुकड़ा और तेज पत्ती डाल लेती हूँ। और इसके लिए मैं बारीक कटे हुए प्याज काट कर अलग रखी हूँ, और कद्दूकस करके रखे हुए प्याज भी अलग रखी हूँ, और लहसुन अदरक का प्याज सब कुछ अलग करके पहले से ही मैं तैयार करके रखी थी। और बारीक कटे हुए प्याज पहले इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि अगर मेरे पास मिक्सर भी है उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन उससे उतना ज़्यादा टेस्ट नहीं आएगा अंडों में। तो मैंने सोचा थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ और हाथ से कटा हुआ थोड़ा सा मोटा रहता है और वो तली में लगता भी नहीं है, तो मैंने सोचा मैं हाथ से ही बना लेती हूँ। और अंडे के लिए मैं ऐसे ही प्याज़ों को हाथ से या कद्दूकस करके बनाती हूँ। और पूरे मसाले को मतलब प्याज वगैरह को साथ में मिक्सी में अगर पीसते हैं तो उसका टेस्ट कुछ मीठा सा लगता है, इसलिए मैंने आधे प्याज को बारीक अपने हाथों से काटा है, और उसके बाद कुछ प्याज को कद्दूकस करके रखे हैं। और प्याज को देखिए जो काटे हैं पहले मैंने उन्हें डाली हूँ फ्राई करने के लिए, और उन्हें सुनहरा होने तक फ्राई होने दिया। उसके बाद में वो जो कद्दूकस किए थे प्याज वो डाले, और फिर उन्हें और थोड़ी देर फ्राई होने देती हूँ। और इस तरह से अगर प्याज हम अंडे की सब्ज़ी में डालते हैं तो उसका टेस्ट कुछ अलग ही होता है। और जो डाले हुए मतलब मिक्सी में पीसे हुए सारा मसाला रहता है उसका टेस्ट अलग ही रहता है। और मैं इसके लिए फली दाने भी भूंजी हूँ, मतलब मिक्सी में भूंज कर पीसी हूँ। और इसके लिए उसे गीला करके भी डाल सकते हैं या सूखा गीला पेस्ट करके भी बनाकर डाल सकते हैं, और मैं अक्सर सूखा वाला ही रखती हूँ। लेकिन फल्ली दाने के पाउडर को मैं पहले फलियों को भूंजी, उसके बाद उन्हें मिक्सर में पीस लिया। उसे गीला या सूखा कैसे भी डाल सकते हैं। और देखिए मेरे ये वाले प्याज भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। प्याज फ्राई हो चुके हैं, उसके बाद में लहसुन और अदरक के पेस्ट को डाल देती हूँ। और आप तो जानते हैं मैं इसे किस तरह से हिलाते रहती हूँ, तो बस हर बार की तरह मैं उसे भी इसी तरह हिला रही हूँ ताकि वो जले नहीं और अच्छे से उसका फ्लेवर तैयार हो जाए। और मैं मसाले पहले ही निकाल कर रख चुकी हूँ, और उन्हें कटोरी में थोड़ा सा गीला करके डाली हूँ ताकि मसाला अच्छी तरह से पके। और सूखे मसाले डालने से मसाला अच्छी तरह पकता नहीं है, हमें ऊपर से ही पानी डालना पड़ता है। तो देखिए मेरा पूरे जो प्याज अदरक लहसुन सब थे सारा मसाला अच्छी तरह पक चुका है। उसके बाद में जो मसाले थे वो डाल देती हूँ उसमें गीला करके। और इस मसाले को भी मैं बहुत सारा मतलब पूरा तो नहीं, लेकिन हाँ आधे से ज़्यादा पक जाने देती हूँ। उसके बाद इसमें मैं जो फली का पाउडर बना के रखी थी उसे गीला भी या सूखा भी कैसे भी डाल सकते हैं, तो मैं मिक्सर के जार में पीस कर रखी थी, अभी आप लोगों को दिखाया भी था। तो बस मैं उसे अपने हाथों से ही उसमें डाल देती हूँ। ये देखिए इस तरह से बारीक बना हुआ है। और देखिए ये पाउडर इस तरह से बिल्कुल सूखा है, आप लोग देख सकते हैं। और इसे में जब मिक्सर में पीसते हैं ना तो इसमें पानी भी डालकर इसे गीला करके बना सकते हैं। और फिर देखिए मेरा मसाला आधे से ज़्यादा पक चुका है, मतलब पूरा तो नहीं, क्योंकि इसे अभी फली का जो पाउडर है उसके साथ में उसमें पानी भी डालना है तो उसे और पकाना है। तो जो मिर्ची पाउडर वाला और धनिया पाउडर वाला जो मसाले वाला पाउडर है वो जल जाएगा, इसलिए उसे अधर कच्चा ही पका के ये पाउडर डाल देना। फली के पाउडर को देखिए मैं गीला कर देती हूँ इसी में डाल के, या गीला भी डाल सकते हैं। और इसे भी पूरी उस मसालों की तरह अच्छी तरह से पकाना है जब तक सारा। और देखिए मेरे फली का भी मसाला सारा अच्छी तरह से पक गया है, सारे
मसाले ने पूरी तरह से ऑयल छोड़ दिया है देखिए। और उसके बाद में इसमें जो अंडे हैं उन्हें चाकू से उनमें बारीक बारीक से गड्ढे कर देती हूँ, ताकि पूरे मसाले अंडों में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और जब हम सब्जी खाते हैं तो अंडों में कुछ फीका फीका सा टेस्ट आता है, तो वो टेस्ट इससे नहीं आता है। और चाकू से मैं इसी तरह सभी अंडों में गड्ढे कर देती हूँ, ताकि उसमें सारा मसाला मिक्स हो जाए और इससे सब्जी का टेस्ट जो फीका होता है ना वो नहीं आएगा। इसके बाद मैं सारे अंडों को मसाले में इस तरह से डाल देती हूँ और अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। और लो फ्लेम पे इसे थोड़ी सी देर पकाना है, ताकि मसाले धीमे धीमे आंच से जो अंडे के अंदर हमने चाकू से छेद की हैं उनमें सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और ये डालने के बाद ही अपने टेस्ट के अनुसार नमक डालना है। अगर नमक हम पहले डाल देंगे तो हमें समझ नहीं आएगा कि कितना डालना है, इसलिए मैं तो अक्सर मसालों पक के बाद ही नमक डालती हूँ, क्योंकि मुझसे अक्सर गड़बड़ियाँ हो जाती है, शुरू से आप लोगों को पता है। कुछ ना कुछ उल्टा सीधा काम तो मेरे हाथों से होते ही रहता है। और ये सब्ज़ी इस तरह से बनाने में ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा। और उसके बाद में चावल चावल भी पकने के लिए रख देती हूँ। और मैं चावल को बनाने से पहले एक बार फटक ज़रूर लेती हूँ। और ये वही वाले चावल हैं जो मैं आपको पिछले ब्लॉग में बताई थी कि मैं आप लोगों को दिखाई थी, दुकान से लाए वाले थे। तो देखिए एक तरफ मेरी सब्ज़ी भी हो रही है और मैं सब्ज़ी में जितना ग्रेवी चाहिए उतना पानी मिक्स कर रही देती हूँ, क्योंकि चावल के साथ बनाना है तो मैं उसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा ही डालूँगी। और देखिए एक तरफ मेरी सब्ज़ी बॉईल हो रही है और दूसरी तरफ चावल की भी सीटी आ रही है। और देखिए मेरी सब्ज़ी अच्छी तरह से पक चुकी है। और देखिए मेरी सब्ज़ी भी अच्छी तरह से बॉईल हो चुकी है। उसके बाद मैं उसमें गरम मसाला डाल देती हूँ और बारीक कटी हुई हरी धनिया। और मैं हरी धनिया को धोकर ही रखी थी, लेकिन फिर भी एक बार उसे सब्ज़ी में डालने से पहले इस तरह से धो ही लेती हूँ। और अब मुझे देखिए ये चावल कितने अच्छे एक एक दाने अलग अलग बने हैं, दिखने में बहुत अच्छे लगे हैं। और अब मैं खाना खाने जा रही हूँ और सीधे डायरेक्ट मैं अब आप लोगों से सामने मिल रही हूँ। और ये चाय बना के मैं बच्चों के लिए दूध भी बना के रखी थी, चाय भी। तो दोनों तो आए नहीं, मैं उन्हें आवाज़ दे रही थी फिर भी। और देखिए क्या अमरूद जाम बोलते हैं जो हमारे घर के सामने लगे, वो दोनों बस उसी को तोड़ने में लगे हुए थे। तोड़ने के बाद दोनों मेरे पास आए और उसके बाद चाय दूध पीने बैठे हैं। और चाय पीते पीते मैं दोनों को डांट भी रही थी कि अभी इस टाइम शाम के टाइम जाम तुम लोगों ने क्यों तोड़े, नहीं तोड़ना चाहिए, सर्दी के लग जाएगी, तबीयत ख़राब हो जाएगी। बस ऐसे ही करते हुए दोनों को। और दोनों अपने फ्रेंड के लिए तोड़ रहे ऐसा झूठ बना कर दोनों बैठे थे मेरे पास। और चाय पीने के बाद मैं भगवान के पास दिया बत्ती करने के लिए गई। और मैं अपनी तुलसी पहले सीढ़ियों पे रखी थी और अभी नीचे दरवाजे के पास रखी हूँ, तो बस वहीं दिया लगाने जा रही थी मैं। और वहाँ से डायरेक्ट आने के बाद मेरा खाना बनाने का टाइम हो चुका था। अब फ्रेंड्स आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जिस तरह से मैंने आज सब्ज़ी ट्राई करी है, आप लोग भी ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग इसे किस तरह से बनाते हैं। तो मैं भी उसी तरह से एक बार ट्राई करके ज़रूर देखूँगी कि कैसे लगती है। और अभी तक मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी नए व्यूवर्स आए हैं वो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।